हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय निसिंग क्लासेस में। लास्ट डे हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के सवाल बना रहे थे स्टूडेंट्स। आइए उन चैप्टर से एक बेहतरीन सवाल जो आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा, ये सवाल को भी सॉल्व करते हैं। सवाल ये है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। सवाल ये पूछा गया कि कोई एक ए बी नाम का टावर है जो किसी ग्राउंड लेवल पर, समतल लेवल पर जो है वो स्टैंड है, खड़ा है। हमने टावर की ऊंचाई को h मीटर मान लिया है कि टावर h मीटर ऊंचाई का होगा। ठीक। सवाल ये कहा कि टावर के ऊपर जो सूरज है, सूरज से अगर 30 डिग्री पर जो परछाई बनता है और सूरज से जो 60 डिग्री पर परछाई बनता है, 60 डिग्री के मुकाबले ये 30 डिग्री वाला जो परछाई है 40 मीटर उससे बड़ा है। तो आपको ये बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या है। सवाल यही आपसे पूछा गया। अब इसके लिए टावर का हाइट निकालने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो जो है अप्लाई करेंगे। ऐसे रेशियो का अप्लाई करना है जिससे हमारा वैल्यू डाटा जो आसानी से फाइंड हो जाए। हमने क्या देखा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है, इट मीन्स कि हमको tan थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल्स आपको देखने को मिल रहा है। एक राइट ट्रायंगल है जो है आपका वो है ABC और एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो है ABT। यही दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हम आसानी से हाइट ऑफ टावर या फिर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे जो जो सवाल में गिवन है, पहले वो हम डाटा को लिखेंगे। क्या कि लेट ए बी बी h मीटर एंड BC बी x मीटर। हमने मान लिया कि जो हमारा AB था, जो टावर था, वो h मीटर का था और जो हमारा ये BC था वो x मीटर का था। हमने मान लिया। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या पूछा कि सवाल ये कहा कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। यानी क्या कि CD इज 40 मीटर लॉन्गर देन BC। यही देखें कि BC के मुकाबले ये जो CD है इससे 40 मीटर अधिक है। ठीक है। यहाँ से अगर हम DB का लेंथ निकालना चाहें, इसीलिए अगर हम DB का लेंथ निकालना चाहें DB, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? 40 मीटर और प्लस का x मीटर, ये दोनों को लिखना पड़ेगा। यही होगा एक्चुअल जो लेंथ ऑफ DB। ठीक। नाउ अब हमें दो जो ट्रायंगल दिखा, नाउ वी हैव टू राइट ट्रायंगल्स, जिसका नाम क्या क्या होगा? एक का नाम होगा ABC एंड AB। ठीक है। दो ट्रायंगल हमको दिखा, राइट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का हमने नाम लिख दिया। नाम अब हम जो है दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं। यहाँ के लिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। यहाँ से हम क्या देखें? tan थीटा मीन्स व्हाट? tan 60 डिग्री। AB का लेंथ हमारा क्या है? h और BC का लेंथ हमारे पास क्या है? x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से अगर हम h का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो h का जो वैल्यू होगा, ये डिवाइड में x है, ये √3 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब इक्वेशन फर्स्ट मान लिए कि द वैल्यू ऑफ h इज √3x। ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरे ट्रायंगल को लेंगे। नाउ अगेन दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास है वो ट्रायंगल कौन सा है? ABD। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। दूसरा ट्रायंगल भी हमने लिख दिया, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD। यहाँ भी हम tan थीटा ही अप्लाई करेंगे। tan 30 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि पूरा बेस DB। ठीक है। tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, AB का लेंथ मेरा h ही होगा और DB हमने जो है अभी फाइंड करके रखा है। DB क्या होगा? 40 प्लस x होगा। इसको हमने जो है सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले इक्वेशन का जो h का वैल्यू है
वो h का वैल्यू √3x अगर दूसरे वाले इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरे इक्वेशन से हम क्या देखें कि ये 1/√3 तो वैसे ही रहा, बराबर h की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3x अपॉन 40 + x। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देखें कि दो फ्रैक्शन के बीच में अगर इक्वल का साइन होता है इट मीन्स कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 40 + x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 + x ही होगा, लेकिन √3 से √3x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि सेम रूट का मल्टीपल जो है वो रूट गायब हो जाता है, क्योंकि रूट वो ऐड हो जाता है, इसका वैल्यू हाफ होता है, हाफ और हाफ ऐड हो जाता है, जिससे पावर 1 बन जाता है और एक पावर को नहीं लिखा जाता। यानी हमारे पास 3x बचेगा। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें ये x ले जाकर वहाँ हम घटा सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 40 = 3x - x, यानी 40 = 2x। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करना चाहें 40/2 होगा, यानी जो x का वैल्यू होगा वो 20 मीटर होगा। ये x का वैल्यू आया, x मीन्स व्हाट, BC का वैल्यू आया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। टावर का आपको लंबाई बताना है, टावर मीन्स AB का लंबाई बताना है, h का वैल्यू बताना है। h जो है हमने पहले से ही मान रखा था कि h का वैल्यू हमारे पास कितना था √3x और x का वैल्यू आ गया, इसीलिए जो h का वैल्यू होगा वो होगा 20√3 मीटर, या फिर इसको हम वैल्यू में भी लिख सकते हैं 20 × 1.732 मीटर। इट मीन्स कि ये कितना अप्रॉक्स हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 34.44 मीटर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिसीजन इज योर्स। आई होप कि ये बात आपको सारा समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियोस मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना एकदम नहीं भूलिए। थैंक यू।